दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध यादव। आज हम लोग यूपी सुपर टीईटी के सिलेबस पर आधारित जीवन कौशल के उप टॉपिक अभिप्रेरणा मोटिवेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। दोस्तों ये मोटिवेशन सुपर टेट के साथ साथ यूपी टेट और सी टेट दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट पॉइंट है, मोटिवेशन किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का। अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में कहते हैं तो मोटिवेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी कार्य को करने का बोध अभिप्रेरणा कहलाता है। अधिगम का सर्वश्रेष्ठ मार्ग अभिप्रेरणा है, यह परिभाषा स्किनर ने दी है। नेक्स्ट है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक फ्राइड महोदय हैं। शरीर क्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक मार्गन है। वुडवर्थ की एक परिभाषा है कि योग्यता और प्रेरणा मिलकर के निष्पत्ति बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अभिप्रेरणा के प्रकार होते हैं तो दो प्रकार की अभिप्रेरणा होती है। पहली है सकारात्मक अभिप्रेरणा, दूसरी है नकारात्मक अभिप्रेरणा। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मैकडूगल। मूल प्रवृत्ति की संख्या है तो 14 है। नेक्स्ट पॉइंट है, मनुष्य का प्रत्येक व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों से संचालित होता है, ये मैकडूगल की परिभाषा है। फ्राइड के अनुसार मूल प्रवृत्तियां हैं तो दो तरह की हैं। पहली है जीवन मूल प्रवृत्ति, दूसरी है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। नेक्स्ट पॉइंट है, नकारात्मक अभिप्रेरणा को किस नाम से जानते हैं? तो बाह्य अभिप्रेरणा के नाम से जानते हैं। नकारात्मक अभिप्रेरणा में बालक कार्य करता है बाह्य दबाव के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है, सकारात्मक प्रेरणा में बालक अपनी इच्छा से कार्य करता है और कार्य करने में प्राप्त करता है सुख और संतोष। सकारात्मक प्रेरणा को और किस नाम से जानते हैं? तो आंतरिक अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा से उत्पन्न कारकों को कहते हैं अभिप्रेरक। नेक्स्ट पॉइंट है, अभिप्रेरक को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 2 वर्गों में बांटा गया है। अभिप्रेरक के नाम है आंतरिक अभिप्रेरक एवं बाह्य अभिप्रेरक। आंतरिक अभिप्रेरक से तात्पर्य है जैसे भूख, प्यास, आत्मरक्षण आदि। नेक्स्ट पॉइंट है, जैविक अभिप्रेरक को कहते हैं आंतरिक अभिप्रेरक। जन्मजात अभिप्रेरक हैं भूख, प्यास, निद्रा आदि। नेक्स्ट पॉइंट है, बाह्य अभिप्रेरक का तात्पर्य है मनुष्य के सामाजिक तथा पर्यावरणीय अभिप्रेरक। बाह्य अभिप्रेरक के अंतर्गत आते हैं आत्मसम्मान, डॉक्टर, इंजीनियर, सामाजिक स्तर इत्यादि। अभिप्रेरणा के कितने सिद्धांत हैं? तो 6 सिद्धांत हैं अभिप्रेरणा के। नेक्स्ट पॉइंट है, शरीर क्रिया सिद्धांत एवं मांग का सिद्धांत आता है अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अंतर्गत। मनुष्य का प्रत्येक व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों द्वारा संचालित होता है, ये किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, मूल प्रवृत्तियां सभी मनुष्यों में होती हैं एक समान। कुछ मूल प्रवृत्तियां हैं जैसे भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, शोक, कामुकता, भूख इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट है, जनन ग्रंथियों का संबंध होता है यौन प्रेरणा से। कार्य आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है अभिप्रेरणा। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? तो मार्गान्तीकरण के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करने वाले अभिप्रेरणा के कितने कारक हैं? तो 2 मुख्य कारक हैं, मूल प्रवृत्ति और अचेतन मन। जीवन मूल प्रवृत्ति तथा मृत्यु मूल प्रवृत्ति क्रमशः किस व्यवहार की तरफ प्रवृत्त करती है? तो संरचनात्मक एवं विध्वंसात्मक। अंतर्नोद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं C.L. हल। नेक्स्ट पॉइंट है, किस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की आवश्यकताएं मनुष्य में कम तनाव पैदा करती हैं? तो अंतर्नोद सिद्धांत के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट है, मनुष्य को विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए कौन अभिप्रेरित करता है? तो अंतर्नोद। प्रोत्साहन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं बोल्स तथा काफमैन। किस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में स्थित वस्तु स्थित अथवा क्रिया से प्रभावित होकर क्रिया करता है? तो प्रोत्साहन सिद्धांत के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट है, पर्यावरण के सभी तत्वों को माना जाता है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन सिद्धांत के अनुसार प्रोत्साहन कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। पहला है धनात्मक प्रोत्साहन, दूसरा है ऋणात्मक प्रोत्साहन। नेक्स्ट पॉइंट है, मनुष्य को लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए कौन प्रोत्साहित करता है? तो धनात्मक प्रोत्साहन। नेक्स्ट पॉइंट है, धनात्मक प्रोत्साहन कौन कौन से हैं? जैसे भोजन, भूख, प्यास, पानी आदि। मनुष्य को
लक्ष्य की ओर बढ़ने से रोकता है, ऋणात्मक प्रोत्साहन। मार्गन किस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? शरीर क्रिया सिद्धांत के। नेक्स्ट पॉइंट है, किस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य में अभिप्रेरणा किसी बाह्य उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है, बल्कि उसके शरीर के अंदर के तंत्रों में होने वाले परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है? शरीर क्रिया सिद्धांत। मांग सिद्धांत के प्रतिपादक हैं अब्राहम मैस्लो। नेक्स्ट पॉइंट है, किस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का व्यवहार उसकी आवश्यकताओं से प्रेरित होता है? तो मांग सिद्धांत के अंतर्गत। किस मनोवैज्ञानिक ने के अनुसार मनुष्य जब तक एक स्तर की आवश्यकता को पूरा नहीं कर लेता, दूसरे स्तर की आवश्यकता की पूर्ति की ओर नहीं बढ़ता है? अब्राहम मैस्लो का कथन है ये। नेक्स्ट पॉइंट है, मैस्लो की मांग का सिद्धांत कितने क्रम में स्पष्ट होता है? तो 5 क्रम में स्पष्ट होता है। अभिप्रेरणा के 4 तत्व कौन से हैं? तो पहला है आवश्यकता, दूसरा अंतर्नोद या चालक, तीसरा है प्रोत्साहन, चौथा है प्रेरक। नेक्स्ट है, आवश्यकता जन्म देती है अंतर्नोद को। नेक्स्ट पॉइंट है, मैस्लो ने अभिप्रेरण को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? तो 2 भागों में किया है। मैस्लो के अनुसार 2 अभिप्रेरण कौन कौन से हैं? एक है जन्मजात अभिप्रेरण, दूसरा है अर्जित अभिप्रेरण। थॉमसन द्वारा अभिप्रेरण को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो पहला है स्वाभाविक अभिप्रेरण और दूसरा है कृत्रिम अभिप्रेरण। गैरेट ने अभिप्रेरण के कितने प्रकार बताए हैं? तो 3 प्रकार बताए हैं। गैरेट के अनुसार अभिप्रेरण कौन कौन से हैं? तो पहला है जैविक अभिप्रेरण, दूसरा है मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरण, तीसरा है सामाजिक अभिप्रेरण। सामान्य रूप से अभिप्रेरण कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। जन्मजात अभिप्रेरक कौन कौन से हैं? तो पहला है भूख, प्यास, काम, निद्रा, विश्राम आदि। रुचि, आदत, सामुदायिकता किसके अंतर्गत आते हैं? अर्जित प्रेरक के अंतर्गत। मनोवैज्ञानिक प्रेरक हैं क्रोध, भय, प्रेम, दुख, आनंद आदि। स्वाभाविक प्रेरक हैं खेल, अनुकरण, सुझाव, प्रतिष्ठा। कृत्रिम प्रेरक हैं दंड, प्रशंसा, पुरस्कार, सहयोग। गैरेट के अनुसार सामाजिक प्रेरक कौन कौन से हैं? आत्म सुरक्षा, आत्म प्रदर्शन, जिज्ञासा आदि। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राणी में किसी की कमी की पूर्ति का घोतक है आवश्यकता। आवश्यकता को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जाता है? तो 2 वर्गों में। आवश्यकता के 2 वर्ग कौन कौन से हैं? तो पहला है शारीरिक अथवा जैविक आवश्यकता, दूसरा है मनोसामाजिक आवश्यकता। नेक्स्ट पॉइंट है, आवश्यकता प्राणी के अंदर तनाव पैदा करता है। यह तनाव जिस रूप में अनुभव किया जाता है उसे कहते हैं अंतर्नोद। उद्दीपक को और क्या कहते हैं? तो प्रोत्साहन। नेक्स्ट है, वातावरण से प्राप्त होने वाली वस्तु जो प्राणी की आवश्यकता की पूर्ति कर अंतर्नोद को शांत करती है कहलाती है प्रोत्साहन। प्रेरक के अंतर्गत आते हैं प्रोत्साहन, तनाव, उद्दीपन, आवश्यकता आदि। नेक्स्ट पॉइंट है, कक्षा में वातावरण कैसा होना चाहिए? पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए, शांत वातावरण, शुद्ध हवा, शिक्षक शिक्षार्थी के बीच प्रेमपूर्ण संबंध। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्ध से है जो अधिगम का बोध से है। अभिप्रेरणा के लिए अक्सर शब्द प्रयोग किया जाता है आवश्यकता। नेक्स्ट है, कौशल सीखने की पहली अवस्था है अनुकरण, दूसरे व्यक्ति के व्यवहार की नकल है अनुकरण। छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है प्रेरणा। मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को क्या माना है? एक यंत्र के रूप माना है। नेक्स्ट पॉइंट है, अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था फ्रेडरिक हरवर्ग ने। नेक्स्ट पॉइंट है, अभिप्रेरणा में उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत दिया है तो स्किनर ने। स्किनर के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का संबंध है अभिप्रेरणा से। अभिप्रेरणा की शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। परिभाषा है मैकडूगल की। नेक्स्ट पॉइंट है, अभिप्रेरणा एक कोई भी विशेष आंतरिक कारक अथवा दशा है जो क्रिया को आरंभ करने अथवा बनाए रखने को प्रवृत्त होती है। यह परिभाषा है गिलफोर्ड की। साइमंड ने प्रणोदक को कितने वर्गों में बांटा है? तो 5 वर्गों में बांटा है। उत्सुकता, प्रेम, सुरक्षा, अवधान केंद्रितता, सामूहिकता किस मनोवैज्ञानिक के वर्गीकरण में शामिल है? तो साइमंड के। सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत।
नेक्स्ट पॉइंट है आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन में संबंध है धनात्मक। मनोवैज्ञानिक अर्थ में प्रेरणा का अभिप्राय है आंतरिक उत्तेजना। प्रेरणा का शाब्दिक अर्थ है किसी कार्य को करने का बोध। अभिप्रेरणा का अधिगम है सहायक अंग। नेक्स्ट पॉइंट है अभिप्रेरणा के लिए अक्सर प्रयुक्त होने वाला शब्द है आवश्यकता। कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए नहीं है? सही नहीं है तो सदैव सफलता। नेक्स्ट पॉइंट है मैस्लो के अभिप्रेरण के सिद्धांत में 5वां स्तर है आत्मानुभूति। नेक्स्ट पॉइंट है शारीरिक आवश्यकता। मैस्लो के अभिप्रेरण सिद्धांत में कौन सा स्तर है? तो प्रथम स्तर है। दोस्तों आज हम लोगों ने जीवन कौशल के उप टॉपिक अभिप्रेरणा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सुबोध स्टडीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।